नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। आज छोटी दिवाली है, धनतेरस है। बम धमाका पटाखा की गूंज चारों तरफ है, लेकिन हम बात करने जा रहे हैं बिहार में राजनीतिक गूंज को लेकर। महागठबंधन बिखर चुका है। आधिकारिक रूप से हम आपको बताने जा रहे हैं कि महागठबंधन की गांठें खुल गई हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2020 के विधानसभा चुनाव के समय जो उनके साथ हुआ था, जिस तरीके से 2020 में महागठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ बिखरा था, वो बिखराव एक बार फिर आज हुआ और महागठबंधन से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने अलग होने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया। ये एक बड़ी खबर। इसके अलावा मैं जो कह रहा हूं कि महागठबंधन बिखर चुका है, तो आप कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा महागठबंधन के बहुत बड़े स्टेक में नहीं थी, इसलिए इसका न रहने से महागठबंधन बिखर गया, ये कहना बहुत जायज नहीं होगा। लेकिन थोड़ा रुक जाइए। 10 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर राजद कांग्रेस, राजद सीपीआई, कांग्रेस सीपीआई आमने सामने है। ये दोस्ताना संघर्ष ये एक तरीके से बिखराव की ओर जाता हुआ दिख रहा है। मगध के 2 क्षेत्र कुर्था और टिकारी को लेकर महागठबंधन में अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये कहीं नहीं गठबंधन की गांठें जिस तरीके से खुल रही हैं और ढीली पड़ती जा रही हैं, उसका एक संकेत है। इसके अलावा और भी बिहार की राजनीति में कुछ धमाकेदार खबर है। आपको अब तक यह जानकारी हो चुका होगा कि लोजपा के एक उम्मीदवार सीमा सिंह का मढ़ौरा से नामांकन रद्द हो चुका है। ऑफिशियली वो उतने डॉक्यूमेंट्स सही तरीके से सबमिट नहीं कर पाई थी जितना एक उम्मीदवार को करना चाहिए, लिहाजा डॉक्यूमेंट्स के अभाव में या डॉक्यूमेंट्स गलत तरीके से फिल करने के कारण उनका नामांकन रद्द किया गया मढ़ौरा से। लेकिन शाम आते आते, शाम होते होते, धनतेरस की शाम होते होते लोजपा पर एक बम्बार्डिंग और हुआ, वो बख्तियारपुर से। बख्तियारपुर में दरअसल 2 नेता अरुण कुमार और प्रिंस दोनों लोजपा के नेता हैं और दोनों ने लोजपा रामविलास के बिहार पर, चिराग पासवान की पार्टी के बिहार पर नॉमिनेशन किया था। सिंबल किसी एक ने जमा किया, लिहाजा एक का नॉमिनेशन रद्द हुआ। राजनीतिक हलकों में चर्चा ये कि लोजपा के 2 उम्मीदवारों का नामांकन रद्द हुआ, जबकि हकीकत ये कि लोजपा के एक उम्मीदवार मढ़ौरा से, जो कि ऑफिशियली सिंबल सबमिट की थी, सीमा सिंह, उनकी उम्मीदवारी रद्द हो चुकी है। और बख्तियारपुर से एक वो व्यक्ति जो लोजपा का सिंबल नहीं जारी किया था, प्रिंस, उनका नामांकन रद्द हुआ है। ऑफिशियल कैंडिडेट जो लोजपा का बख्तियारपुर से है, अरुण कुमार, वो उनका नामांकन अभी बना हुआ है। इसके अलावा कई जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं, जैसे पालीगंज से भाजपा के पूर्व विधायक रामजन्म शर्मा, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, उनका भी नामांकन रद्द होने की सूचना आ रही है। तो कुल मिलाकर दीपावली के पहले धमाकेदार खबर, जैसे कहते हैं ना कि पटाखों की गूंज, तो उस तरीके से खबरों की एक ऐसी गूंज सुनाई दे रही है जिसमें शोर ज्यादा है, ताकत कम है। लिहाजा आज की जो बड़ी खबर है, धनतेरस की शाम मैं आपसे बात कर रहा हूं, बड़ी खबर यह कि महागठबंधन के बिखरने के स्पष्ट संकेत मिल चुके हैं। कांग्रेस और राजद, जो 2 बड़ी पार्टी है, वो कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट कर रही है। इसका मतलब यह है कि गठबंधन की गांठें पूरी तरीके से टाइट नहीं है। जेएमएम ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया कि जितनी सीटें राजद मुझे दे रही थी वो मुझे पसंद नहीं। राजद पर आरोप लगाते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार में महागठबंधन से खुद के अलग होने का ऐलान कर दिया है। यह एक बड़ा दिलचस्प है, चूंकि 2024 में झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना यह है कि झारखंड में राष्ट्रीय जनता दल की जितनी औकात थी, जितनी जमीन, राजनीतिक जमीन थी, उसके मुकाबले हमने ज्यादा बड़ा दिल दिखाया था और झारखंड में इनको वाजिब तवज्जो दिया था, वाजिब सीटें दी थी। लेकिन आज बिहार में हम 6 सीट मांग रहे हैं, ये 2 सीट दे रहे हैं, लिहाजा गठबंधन हम तोड़ लेते हैं। लेकिन इससे क्या झारखंड सरकार पर असर पड़ेगा? नहीं, झारखंड सरकार पर असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि यह गठबंधन सिर्फ और सिर्फ बिहार में तोड़ा गया है। पहली बात, अगर यह गठबंधन झारखंड में भी टूट जाता है तो आरोप सिर्फ राजद पर है, कांग्रेस से जेएमएम को कोई गिला शिकवा नहीं है। और जब तक कांग्रेस और जेएमएम एक साथ है, तब तक झारखंड के सरकार को किसी प्रकार का कोई खतरा
नहीं है। लिहाजा महागठबंधन के बिखरने का असर झारखंड की राजनीति पर न के बराबर होने वाला है, लेकिन हां, बिहार की राजनीति पर इसका असर जरूर होगा। जिस तरीके से महागठबंधन ने टिकट बांटने से लेकर टिकट को और गठबंधन के घटकों को सुलझाने में जो देरी की है, वो अपने आप में बताने के लिए काफी है कि महागठबंधन की सारी गांठें धीरे धीरे खुलती चली जा रही है। झटका एनडीए को भी लोजपा और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पार्टी। मैं इसलिए स्पष्ट कर दे रहा हूं कि यह नाम बड़ा कंफ्यूजन है। पशुपति पारस की पार्टी कौन सी है और चिराग पासवान की पार्टी कौन सी है, लिहाजा नेता से पहचानिए पार्टी को। चिराग पासवान की पार्टी के एक उम्मीदवार जो कि मढ़ौरा से नामांकन की थी, बॉलीवुड की वो अदाकारा थी, उनका नामांकन रद्द हो चुका है। और बख्तियारपुर में इसी पार्टी के 2 नेता ने नामांकन किया था, जो अनऑफिशियल नामांकन था, जो इसने सिंबल नहीं जमा किया था, उनका भी नामांकन रद्द हो चुका है। मिल रही सूचना के अनुसार भाजपा के पूर्व नेता, पूर्व विधायक, विक्रम विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक रामजन्म शर्मा, जो कि पालीगंज से नॉमिनेशन किए थे, उनकी भी नामांकन रद्द होने की सूचना मिल रही है। ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे। धनतेरस की शाम है, पूजा पाठ का समय है, लेकिन दिवाली की आगाज बम धमाकों के साथ, पटाखों के साथ, फुलझड़ी के साथ, और इसी फुलझड़ी के क्रम में खबरों की फुलझड़ी आने लगी। और किस तरीके से खबरों की फुलझड़ी किसी के लिए रोशनी दे रही है और किसी को धुआं दे रही है, यह देखना दिलचस्प है। और यह दिख भी रहा है कि धुआं किसके लिए है, रोशनी किसके लिए है। अभी इस बुलेटिन में, इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। धन्यवाद।